हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय, नीलाक्षी क्लासेस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, लास्ट दिन एक वीडियो नहीं आ पाया। उसका रीजन ये था कि संडे को शाम को वैसे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या फिर रात्रि में रिकॉर्ड करते हैं, तो संडे को चूंकि अब भोलेनाथ की यात्राएं निकल रही थी, तो चूंकि नॉइज बहुत ज्यादा हो रहा था, उसके कारण मैंने बच्चों वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। और शाम के 2:30 बजे से भोलेनाथ की यात्रा निकलना शुरू हुई और उसके बाद रात 1 बजे तक निकलती नहीं, और उसके बाद उनका रिटर्न आना शुरू हो गया। तो मैं पूरी रात वेट किया मैंने 2 बजे 3 बजे तक, लेकिन इस कारण बस वीडियो नहीं आ पाया। तो माफी चाहते हैं मेरे बच्चों, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी आगे से इस वीडियो को कंटिन्यू रखा जाए। बहुत बहुत स्वागत है मेरे बच्चों। चलिए मेरे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट और बिना वक्त गवाए अगली क्लास को पढ़ते हैं। क्या है अगला टॉपिक मेरे बच्चों? लास्ट इस जो चैप्टर आपका चल रहा है पॉलिनोमियल्स, इसमें हमने 2 पार्ट आपके करा दिए। ये थर्ड पार्ट है मेरे बच्चों। इस थर्ड पार्ट को पढ़ने चल रहे हैं और इस थर्ड पार्ट में क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है देखिए जरा। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, बहुत छोटा सा वीडियो होगा मेरे बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं बिना बात करें। क्या है मेरे बच्चों पढ़ना मुझे? एक टॉपिक मैंने लिखा है मेरे बच्चों, इस टॉपिक का नाम लिखा है क्या? बहुपद का निरूपण। अब इस निरूपण और बहुपद का मतलब क्या है? जैसे मेरे बच्चों अपने गांव में नाम होते हैं राजकुमार सिंह, उसको बोलते हैं रजुआ, ऐसे का बहुत सारे नाम, मतलब जो नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं उन नामों को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में यूज कर लेते हैं। शॉर्ट में ना, छोटे में उसको मैं बोलता हूं ताकि वो पूरा नाम हमें बोलना ना पड़े। किसी का नाम कह सकते हैं देवदास, उसको कह रहे हैं देव, बात खत्म। मतलब सिंपल सी बात यह है कि बहुत बड़े बड़े नामों को हम क्या करते हैं, शॉर्ट में यूज करते हैं, छोटे छोटे में यूज कर देते हैं, और उसी को मेरे बच्चों हम कहते हैं नामों का निरूपण। तो ये बच्चों वो नाम का निरूपण है, ये हम किसके करने वाले हैं मेरे बच्चों? बहुपद का निरूपण। अब क्या है बहुपद का निरूपण? देखो जरा, एक परिभाषा लिखी, इस परिभाषा को पढ़ के फिर इसके आधार पर हम आपको समझाते हैं। यहां लिखा गया मेरे बच्चों, कह रहे कि बड़े व लंबे बहुपद को बार बार लिखने की बजाय उन्हें अन्य रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और इस रूप में सिर्फ यह पता चलता है कि बहुपद किस चर का है मेरे बच्चों। कोई भी बहुपद होता है, उस बहुपद में कोई ना कोई एक ना एक सिंगल मेरे बच्चों, एक ना एक चर का इस्तेमाल होता है। तो हमने बोला है कि कोई जो बहुपद है मेरे बच्चों, उसको बार बार लिखने की बजाय या फिर बार बार लंबे नाम को बोलने की बजाय उसको हम छोटे छोटे भागों में या छोटा नाम उनका बना लेते, संक्षिप्त नाम बना लेते हैं मेरे बच्चों, जिनसे क्या होता है उन्हें हम आराम से पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ मेरे बच्चों, इन बहुपद के निरूपण से हमें यह भी पता चलता है कि कोई भी बहुपद है उसमें किस चर का उपयोग किया गया है। चले मेरे बच्चों, जैसे पहला मेरे बच्चों हमने लिखा है 3x की पावर 5 लिखा मेरे बच्चों, और यहाँ पर लिखा है -24x की घात 4 प्लस 3x प्लस 4x माइनस में 5। मेरे बच्चों अगर मैं निरूपण करने जाऊंगा, निरूपण जब करूंगा तो मेरे बच्चों इनके मैं शॉर्ट नाम यूज करूंगा, और कुछ नाम में जैसे मैंने लिखा मेरे बच्चे f ऑफ x, या फिर मैं इसको लिख दूं मेरे बच्चों p ऑफ x, या फिर मेरे बच्चों इसको मैं लिख दूं क्या, g ऑफ x। इस तरीके से मेरे बच्चों, जिसको हम बहुपद बोल रहे थे, जो कि हमारा 5 पदीय बहुपद है, इस पदीय बहुपद को हम लोग f ऑफ x लिख सकते हैं, p f ऑफ x लिख सकते हैं, या फिर g ऑफ x लिख सकते हैं मेरे बच्चों। इस तरीके से है। अब क्या मेरे बच्चों, इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई जो बहुपद है उस बहुपद में उपयोग, ये तो मेरे बच्चों बता रहा है कि ये क्या है, बहुपद है, और उस बहुपद में होने वाला पद जो है वो क्या है, चर है, और वो चर जो पद है वो क्या है बच्चों, x। ये बताता कौन है? इस निरूपण के माध्यम से हमें पता चलता है। ठीक है, कैसे बोला जाता है मेरे बच्चों उसको? जैसे मान लिया मैंने बोला f ऑफ x। क्या बोला बच्चों? f ऑफ x। मतलब जो भी बहुपद है वो किसका बहुपद है? चर का बहुपद है। चर इसमें क्या उपयोग किया गया है? x, है ना। ये मेरे बच्चों हम इसको क्या बोलते हैं? निरूपण। क्या कहते हैं बेटा? निरूपण। इधर आ जाते हैं। अगला जो एक और लिखा मैंने, इसमें मेरे लिख के, बल्कि हम क्या लिखने वाले हैं मेरे बच्चों, यहां देख लीजिए आप जरा क्या लिखेंगे, क्योंकि इस बहुपद में हमें बच्चों क्या यूज किया, हमने a का इस्तेमाल किया गया है। तो मेरे बच्चों हम इसमें क्या लिख देंगे? a। जो बहुपद है उसमें जो चर पद का इस्तेमाल किया गया वो किसका किया गया है? a का किया गया। तो इनको मेरे बच्चों, जैसे अब इसमें मैंने चर, मुझे पता चला चर जो है वो क्या है, कहना सर a है। ठीक है, अब जैसे f ऑफ x लिखा, मैं g f ऑफ x लिख दूं, एक ही बात है मेरे बच्चों, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुपद का निरूपण। अब जब बहुपद जहां लिखना होगा वहां बहुपद नहीं लिख देंगे, लिखेंगे वहां पर हम सीधा लिख देंगे f ऑफ x, खत्म बात, है ना। इसका मतलब हो गया बहुपद है पर किसका है? एक ऐसे पद का जिसमें जो चर है वो क्या इस्तेमाल किया गया है?
एक्स का इस्तेमाल किया, बात खत्म हुई, है ना बेटा। अब फॉर एग्जाम्पल एक और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे आपसे कोई पूछता है, जैसे मैंने इसको इरेज किया, इरेज करने के बाद मैं यहाँ एक पद लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे क्या, मैंने लिख दिया एफ ऑफ वाई। ये बच्चों हमें क्या बताता है कि कोई क्या है, ये बहुपद है, और ये हमें क्या बताता है कि कोई पद है वो क्या है, चर है ना। ठीक है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई। अब अगर कोई इससे पूछे आपसे कि भैया इसमें कितने घातीय बहुपद है, तो आप नहीं बता पाएंगे। आपसे पूछे कोई कितने पदीय बहुपद है, आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि इसमें पद में उपयोग होने वाला चर क्या है, तो आप कहेंगे वो चर क्या है, आपका वाई है। सिंपल सी बात। अब इस आधार पे मेरे बच्चों वो द्विघातीय हो सकता है, त्रिघातीय हो सकता है, द्विपदी हो सकता है, त्रिपदी हो सकता है, कुछ भी। मान लो मेरे बच्चों मैंने लिख दिया 2/² प्लस 5/-3, तो बच्चों ये कौन सा बहुपद है, ये है आपका द्विघातीय बहुपद या त्रिपदीय बहुपद है। सिंपल सी बात है ना। तो ये है, इसके आधार पे मेरे बच्चों हम किसी भी पद को ज्ञात उसका चर जो शब्द यूज किया गया उसको पता कर लेंगे, और उसको लिखने का निरूपण करने के लिए मैं 3 चीजें बताएं बच्चों। या तो एफ ऑफ एक्स करेंगे, एफ ऑफ पी करेंगे, या फिर जी ऑफ एक्स। सिंपल सी बात है ना। आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है मेरे बच्चों आपको निरूपण का मतलब समझ में आएगा कि मेरे सिंपल सी बात ये बच्चों, जो बड़े बड़े नाम होते हैं, लंबे लंबे नाम होते हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म में यूज कर देते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में हर जगह बहुपद नहीं लिखना पड़े, ना बोलना पड़े, इसके लिए मेरे बच्चों सिंबल का इस्तेमाल कर देते हैं। चलें आगे। हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। कुछ दे रखा है हमने मेरे बच्चों, और इसमें हमने आपको क्या बताया, कह रहे कि बहुपदों में, अब जो है पदों के चर के गुणांक जो होते हैं वो बच्चे क्या है, कह रहे कि बहुपदों में चरों के साथ गुणा हो रही संख्या को चरों का गुणांक कहा जाता है। मेरे बच्चों समझते हैं कैसे। जैसे कोई एक बहुपद दिया है, एफ ऑफ एक्स लिखा है मेरे बच्चों, बराबर 1/5 प्लस 2 1/4 माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये दिया है मेरे बच्चों। अब इसको अगर मैं मेरे बच्चों विस्तार में लिखूं, अगर मैं इसको विस्तार से लिखता हूं, तो विस्तार से जब लिखेंगे तो मेरे बच्चों जहां पर कुछ भी गुणा नहीं है, तो मैं इसको 1 गुणा में 1/5 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस में 2 इंटू A4 माइनस में 2 इंटू एक्स। मेरे बच्चों सॉरी, माफी चाहते हैं, जहां पर इस्तेमाल हमने ए किया है चर, तो इसमें फिर चर ए ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यहां पर भी ए और यहां पर भी ए। यहां लिख रहे हैं बच्चों क्या, ए लिखा, जहां कुछ भी गुणा नहीं तो 1 लिख दिया, जहां गुणा में 2 दिए वहां 2 लिख दिए, जहां 3 दिए वहां 3 लिख देंगे, जो जितना लिखा होगा मेरे बच्चों, प्लस 3 इंटू ए, और मेरे बच्चों 5 के साथ कोई भी मेरे बच्चों आपका चर पद नहीं है, तो ये हमारा पद कौन सा है, ये पद हमारा है अचर। क्या पद है बच्चों, अचर है। सिंपल सी बात। अब हमसे गुणांक पूछे गए हैं, कह रहे क्या, गुणांक बताइए। अच्छा, गुणांक की परिभाषा मैंने क्या बताई, मैंने बताई कि बहुपद में जो चर होते हैं ना, उन चरों के साथ जिसका गुणा होता है वही उनका क्या होता है, चरों का गुणांक कहा जाता है। देखिए मेरे बच्चों, अब मैं अगर आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं मेरे बच्चों A5 का गुणांक, तो आप क्या बताएंगे, कहना सर A5 का गुणांक कितना है, 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। आपसे पूछा A4 का गुणांक, A4 का गुणांक तो कितना है बच्चों, कहना सर जी A4 का गुणांक प्लस के कितने हैं, 2 है। सिंपल सा। A2 का गुणांक, A2 का गुणांक, अब A2 का गुणांक की बात करें मेरे बच्चों, तो A के साथ गुणांक में कितना है, 3, और मैं अगर मेरे बच्चों अचर पद की बात करूं तो वो कितना है आपका, 5 है। सिंपल सी बात। और अगर मैं मेरे बच्चों, एक चीज और भी मैंने यहां छोड़ी है, अगर इसमें मेरे बच्चों मैं कह दूं A5 का गुणांक बताइए, A5 का गुणांक, फिर मैं कह दूं A4 का गुणांक, फिर मैं कह दूं A3 का गुणांक, A2 का गुणांक, A का गुणांक, ऐसे आपको बोल दिया,
तो अब कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बच्चों? हमने आपको क्या बोला, हमने आपसे बोला कि भैया सबके गुणांक हमें बता दीजिए। गुणांक बता दीजिए मेरे बच्चों, ए का गुणांक, सबके गुणांक पूछे गए। ये बहुपद दिया बच्चों, इस बहुपद के सारे विस्तार रूप में लिख लिया। विस्तार रूप में लिखने के बाद हमसे पूछा A5 का गुणांक, A4 का गुणांक, A3 का गुणांक, A2 का गुणांक और A का गुणांक। तो A5 का गुणांक बच्चों यहाँ पर कितना है, 5 है। कितना है मेरे बच्चों, 1 है। कितना है, जब कुछ नहीं है तो कितना है, 1, तो 1 लिख दिया। A4 का गुणांक कितना है, 2, तो A4 का गुणांक 2 लिख दिया। A3 का गुणांक मेरे बच्चों है नहीं। अगर A2 का गुणांक की बात करूं तो कितना है, माइनस का 2 है। और मैं A के गुणांक की बात करूं तो कितना है मेरे बच्चों, 3 है। कितना है, 3। और मैं अगर बात करूं मेरे बच्चों किसकी, अचर पद की, अचर पद इसमें कितना इस्तेमाल किया गया है, वो है कितना, 5। अब अगर मेरे बच्चों इस सवाल में आपको ए क्यू का गुणांक नहीं दिया गया और आपसे पूछा गया ए क्यू का गुणांक बताइए, तो मेरे बच्चों क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको और विस्तार से लिखता हूं, और विस्तार से अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 1 इंटू ए की घात 5 प्लस लगा लो, 2 इंटू ए की घात 4 माइनस लगा लो मेरे बच्चों। अब अगर 5 हो गई, 4 हो गई, 3 पे चलने तो 0 इंटू एक्स की घात 3 प्लस लगा लो। उसके बाद मेरे बच्चों प्लस नहीं बल्कि माइनस में है, तो माइनस में 2 इंटू ए की घात 2, और उसके बाद मेरे बच्चों प्लस में 3 इंटू ए, और प्लस में कितना, 5। अब अगर आपसे देखो जरा, A5 का गुणांक कितना, 1 लिख दिया। A4 का गुणांक कितना, 2 लिख दिया। A3 का गुणांक मेरे बच्चों इसमें A3 का गुणांक दिया ही नहीं था, तो मैंने उसको क्या लिख दिया, 0, और 0 लिख दिया। तो मेरे बच्चों इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे। अगले वाले में माइनस के 2 है गुणांक, तो माइनस के 2 लिखे। अगले वाले में एक्स का गुणांक कितना है मेरे बच्चों, 3 है, तो मैंने 3 लिखा है। अचर पद कितना इस्तेमाल किया, 5, तो इसको मेरे बच्चों हमने क्या लिखा है, 5। तो आशा करते हैं मेरे बच्चों आपको जो भी अचर पद होते हैं, जो भी चर पद होते हैं, जो ए क्यू है या फिर ए की घात 4 है, ए की घात 5 है, ए है, कुछ भी मेरे बच्चों को गुणांक अगर पूछा जाता है तो मेरे बच्चों आसानी से हम लिख पाएंगे। ये मैंने समझाया है, यहाँ आ जाते हैं। क्या है देखो जरा, हमसे बोला गया कि अगर मैं इसको विस्तार रूप में लिखूं मेरे बच्चों, इसको मैं लिखता हूं विस्तार में। अगर विस्तार में लिखेंगे तो 1 गुणा में मेरे बच्चों, 1 गुणा में एक्स की घात 4 माइनस 3 गुणा में एक्स की घात 3, और उसके बाद मेरे बच्चों प्लस में 5 इंटू एक्स की घात 2, फिर मैंने लिखा मेरे बच्चों माइनस में 3 इंटू एक्स, प्लस में कितना, 5। अब अगर मैं मेरे बच्चों इसमें जो जो पूछा गया उसका मान बता दो। एक्स की घात कितनी, 4 है, गुणांक कितना है, 1, तो कह दो सर 1 होगा। एक्स की घात 3 है, गुणांक कितना है सर, माइनस 3, तो माइनस 3 होगा। एक्स की पावर 2 का गुणांक, तो एक्स की पावर 2 का गुणांक कितना बच्चों, 5 है, तो 5 लिख दिया। एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक बच्चों कितना, माइनस का 3, तो मैंने कह दिया माइनस कितना, 3। अचर पद कितना दिया मेरे बच्चों, 5, तो इसमें कितना हो गया, 5। अगले वाले पद पे फिर से मेरे बच्चों इसको अगर मैं विस्तार से लिखूं, विस्तार से लिखवा मेरे बच्चों, एक्स का घात, एक्स की घात 4 का गुणांक मेरे बच्चों हमसे पूछा गया, तो पहले विस्तार से लिख लेते हैं, 3 इंटू एक्स की पावर 4, और माइनस में मेरे बच्चों 4 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस में कितना, 5। एक्स की घात 4 का गुणांक, एक्स की घात 4 का गुणांक मेरे बच्चों, अब देखो यहाँ 4 का पूछा, 2 का पूछा, एक्स का पूछा, अचर पद पूछा, लेकिन मेरे बच्चों ये जो पूछा है इसका गुणांक इसमें दिया नहीं गया, और नहीं दिया गया है तो मेरे बच्चों क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, जैसा हमने आपको पढ़ाया 3 इंटू एक्स की घात 4 माइनस ये 4 है, हमसे 3 भी पूछा गया तो 0 इंटू एक्स की घात 3, उसके बाद बच्चों माइनस 4 इंटू एक्स की घात 2, प्लस में कितना, 5। प्लस में मेरे बच्चों क्या, 5। एक्स का गुणांक भी पूछा गया है, एक्स का गुणांक भी लिख दो मेरे बच्चों, एक्स का गुणांक
0 गुणा में x प्लस में कितना 5। अब सारे मान हमें मिल जाएंगे, जो मान नहीं दिया गया है उसके लिए हम 0 गुणा में लगा लेते हैं, सिंपल सी बात। चलो अब हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला x की घात 4 का गुणांक बताओ, तो x की 4 का गुणांक कितना मेरे बच्चों 3, x की घात 3 का गुणांक, x की घात 3 का गुणांक कितना मेरे बच्चों 0। अब कहना सर माइनस का 0, अरे सर माइनस का हो प्लस का हो 0 0 ही रहेगा। कह रहे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना मेरे बच्चों माइनस के 4, तो माइनस के 4 लिख दिए। एक्स का गुणांक 0, तो मेरे बच्चों उसको हमने क्या लिख दिया 0, और अचर पद कितना 5, तो हमने कितना लिख दिया 5। ये है मेरे बच्चों क्या आपके बहुपदों के जो चर होते हैं उनको गुणांक जो होते हैं वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं, इनके बारे में आपको स्पष्टीकरण मिल गया। चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो बच्चों को कह रहा है कि बहुपद का मानक रूप क्या होता है। अब देखो बहुपद का मानक रूप यहां समझते हैं, फिर हम इसको करेंगे। बहुपद का मानक रूप, कोई भी बहुपद है मेरे बच्चों, जैसे कोई एक मैंने बोला द्विघात बहुपद, मैंने बोला त्रिघात बहुपद, इससे पहले हमने बोला रैखिक बहुपद, फिर मेरे बच्चों चतुर्घात भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं। अच्छा क्या होगा इनका, मैं अगर लिखूं व्यापक रूप, मैं लिखूं इनका बच्चों क्या व्यापक रूप, तो अचर पद जैसे मैं रैखिक बहुपद क्या होते हैं बच्चों, जिनका जो घात का मान होता है वो अधिकतम कितना होता है 1 होता है। तो इस आधार पे मेरे बच्चों मैं लिखूंगा क्या ax प्लस बी, जहां पर मेरे बच्चों चर जो पद है वो आपका क्या है x है, ठीक है। आगे वाले में जैसे मैं लिखूंगा तो x ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में मेरे बच्चों c, ऐसे जब त्रिघात बहुपद को लिखेंगे तो x की क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस में मेरे बच्चों डी, इस प्रकार से इनका व्यापक रूप होता है। अब हमसे जो गुणांक पूछेंगे उस आधार पे चलते हैं मेरे बच्चों। यहाँ देखो जैसे कोई एग्जांपल हम ले रहे हैं एक, इस प्रकार से मेरे बच्चों मैंने एक बहुपद लिखा है, और मेरे बच्चों ये बहुपद जो है वो आपका व्यवस्थित क्रम में नहीं है। मेरे बच्चों व्यवस्थित क्रम का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है व्यवस्थित क्रम का, देखो इधर ये जो आपका दिखा, ये देखो ये सबके व्यापक रूप लिखे हैं, पहले पावर 1 फिर मतलब पावर सबसे पहले 2 फिर 1 3 फिर 2 फिर 1, ऐसे मेरे बच्चों अगर मैं इसको लिखूं ax की घात 4 प्लस bx की घात 3 प्लस सी एक्स की घात 2 प्लस डी एक्स प्लस ई लगा दो, इस प्रकार से अगर कहूं तो 4 3 2 फिर 1, तो ऐसा मान लेते हैं कि सर जो भी आपका बहुपद होगा वो एक रूप में लिखा जाएगा, जो रूप मेरे बच्चों क्या होगा एक बढ़ते क्रम में या फिर एक घटते क्रम में, किसका घात होगा। तो मेरे बच्चों मैंने लिखा यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा 4 ही लिखूंगा, तो लिखूंगा 2x की घात 4, फिर उसके बाद मैं इसको लेके आऊंगा मेरे बच्चों, तो मैं लिखूंगा क्या प्लस के 5x की घात 3, वापस इसको पीछे ले जाके जाएंगे तो मेरे बच्चों इसको लिख देंगे 3x की घात, और उसके बाद इसके साथ मेरे बच्चों x यूज कर दो, यहाँ पर बच्चों 2 प्लस 5x कर दो। अब इसके बाद अगला जो पद बच्चों आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, देखो 2x की पावर कितनी 4, फिर कितनी 3, फिर कितनी 2, फिर कितनी आएगी बच्चा अब 1 आएगी, तो यहाँ लिखेंगे कितना 5x और प्लस में क्या लिख देंगे 2। तो ये मेरे बच्चों उस बहुपद का क्या है कहना सर मानक रूप है, क्या है ये मानक रूप। अच्छा मैं ये तो मैंने मेरे बच्चों मैंने क्या करा घाते बढ़ते क्रम घटते क्रम में लिख दी, पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 ऐसे करके लिखा। मैं इसको वापस भी लिख सकता हूँ, कैसे मेरे बच्चों एक और तरीका है क्या, जैसे लिखा 2 प्लस 5x माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x की घात 3 और प्लस में मेरे बच्चों 2x की घात कितना 4। तो ये भी मेरे बच्चों आपका क्या है कहना सर, ये भी है आपका क्या मानक रूप, ये भी क्या है आपका मानक रूप, बशर्ते शर्त क्या है, शर्त क्या है मेरे बच्चों, ये जो वाला है ऊपर वाला ये वाला मान इसको बोल लेंगे घटते क्रम में घाते हैं, घटते क्रम में घाते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी घातें जो है बच्चों वो कैसे होंगी, घातें होंगी कैसे बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में।
इतनी सिंपल सी बात मेरे बच्चों। क्या कि कोई भी जो बहुपद होता है उसका जब व्यापक रूप लिखते हैं तो उसमें घातों का एक शेड्यूल होता है मेरे बच्चों। पहले घात 5 आई, फिर 4 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर अचर पद आएगा। पहले घात अगर 3 है तो 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर अचर पद है मेरे बच्चों। वही मैं कह रहा, ये आपका व्यवस्थित क्रम है, एक कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड रूप है, मानक रूप है। और मेरे बच्चों अगर मैं कोई समीकरण इस प्रकार से मैंने बच्चों बहुपद लिया, अब ये बहुपद है जो कि व्यवस्थित नहीं है, पहले 4 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर लास्ट में 1 है मेरे बच्चों। तो अगर मैं इस अव्यवस्थित को मेरे बच्चों व्यवस्थित करेंगे तो मेरे बच्चों सबसे पहले पावर कितनी आएगी 4, फिर कितनी 3, फिर कितनी 2, फिर कितनी 1। तो ये हमारा एक मानक रूप हो गया। लेकिन इसमें जो घाते हैं मेरे बच्चों वो क्या हो रही हैं, घट रही हैं। तो इसके लिए जो क्रम होगा वो कैसा होगा, घटते क्रम की घातें होंगी। और एक और मैंने लिखा है मेरे बच्चों जिसमें जो घातें हैं वो क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो मैंने ये भी मेरे बच्चों आपका क्या हो गया, मानक रूप। इसमें घातें आपके क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। चलते हैं मेरे बच्चों जो टॉपिक लिखा उसके ऊपर। देखो बहुपद का मानक रूप लिखना है, कहना हाँ सर बहुपद का मानक रूप लिख के दिखा दो। लो भैया एफ ऑफ एक्स ये रहा मेरे बच्चों। पावर देख लेते हैं। सबसे पहले 3 है, इधर 1 है, इधर मेरे बच्चों कितनी है 2। तो सबसे बड़ी 3, फिर 2, फिर 1। तो 3 सबसे पहले मेरे बच्चों। 3 की घात 3/4, एक्स की घात 3। फिर उसके बाद मेरे बच्चों हम माइनस लगाएंगे 4/3, एक्स की घात कितनी 2। फिर मेरे बच्चों हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे 2x और प्लस में कितना 1। तो ये जो मेरे बच्चों रूप आया है ये है हमारा क्या, मानक रूप। क्या है बेटा, मानक रूप। लेकिन ये मानक रूप किस रूप से है, कहना सर जी घातों के कौन से क्रम में, कहना सर घटते क्रम में, घटते क्रम में। ठीक है, ये आपका कौन सा है, घटते क्रम में। अगर मैं इसको ही मेरे बच्चों ऐसे लिख दूं तो मैंने कहा अब जो लिखा है ना इसको उल्टा करके लिखते हैं। तो कैसे, सबसे पहले अचर पद आ गया आपका, फिर उसके बाद मेरे बच्चों सबसे छोटी घात कितनी है 2x। फिर उसके बाद मेरे बच्चों आपकी क्या है, ये माइनस की है 4/3, एक्स की घात 2। फिर उसके बाद मेरे बच्चों आपके पास किसका है, प्लस का है, प्लस में 4/3। इसके बाद किसका बच्चों, प्लस की 4/3 और एक्स की घात कितनी 3। तो ये भी मेरे बच्चों आपका क्या है, कहना सर ये भी आपका है क्या कहना, मानक रूप। क्या है, किसी भी बहुपद का मानक रूप है। शर्त क्या है, शर्त यह है मेरे बच्चों के इसमें जो घातें हैं, घातों का कौन सा क्रम, कहना सर बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम, बढ़ता क्रम। सिंपल सी बात मेरे बच्चों, ये है मेरे बच्चों क्या, बहुपद का मानक रूप। चलते हैं आगे, क्या क्या पढ़ा, रिवाइज मार देते हैं फटाफट। पहले हमने पढ़ा कि बहुपद का निरूपण क्या होता है। तो निरूपण मैंने समझाया कि कोई जो बहुपद होता है जो बहुत बड़े बड़े मान होते हैं मेरे बच्चों, बड़े बड़े उनके नाम हैं, उनको मैं अगर संक्षिप्त रूप में छोटे में लिखूं तो उनको शॉर्ट नाम दे देते हैं, एफ ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स या फिर जी ऑफ एक्स, इस प्रकार से। और इससे मेरे बच्चों निरूपण से हमें उस बहुपद में उपयोग होने वाले चरपद का पता भी चल जाता है। सिंपल सी बात मैंने ये पढ़ी। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि भैया बहुपद में गुणांक किस प्रकार से होते हैं ना। तो कह रहे कि जो चरों के साथ गुणा में रहेगा ना उसको हम लोग बोलेंगे चरों के गुणांक। और मैंने बच्चों एक्सप्लेन कर दिया आपके, यहाँ पर जहां कुछ नहीं होता वहां एक मान लेंगे मेरे बच्चों, बाकी माइनस के साथ माइनस, प्लस के साथ प्लस, जो 3, 2, 5 जो भी गुणा में रहेगा वो लिखा जाएगा। और जिसके साथ मेरे बच्चों पूछा जा रहा लेकिन आपके बहुपद में नहीं दिया गया, जो पूछा जा रहा है आपके बहुपद में नहीं दिया मेरे बच्चों, तो उसको हम क्या लिख देंगे, शून्य लिख देंगे। क्या लिख देंगे मेरे बच्चों, शून्य। जैसा कि मेरे बच्चों यहाँ पर मैंने विस्तार रूप में समझाया, यहाँ पर भी आपको विस्तार रूप से समझा दिया है। ये एग्जाम्पल मेरे बच्चों उसी का है। फिर उसके बाद हमने आपको क्या समझाया मेरे बच्चों, बहुपद का मानक रूप। अब बहुपद का मानक रूप क्या होता है, मैंने बोला दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो घातों के घटते क्रम में लिखें या तो घातों के बढ़ते क्रम में लिखें। लेकिन शर्त यही है मेरे बच्चों, जैसे पहले 4 है तो 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे रहेगी घातें। मेरे बच्चों यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी थी 3, फिर कितनी थी मेरे बच्चों, कहना सर 2, फिर कितनी थी 1। तो पहले 3, फिर 2, फिर 1, फिर अचर पद। ये मेरे बच्चों कौन सा, घातों का घटता क्रम। अब यहाँ पर देखो घातों का पहले 1, फिर 2, फिर 3, ये मेरे बच्चों घातों का क्या है, बढ़ता क्रम। तो ये दोनों के दोनों रूप जो है इनको हम लोग क्या बोलेंगे, मानक रूप, स्टैंडर्ड रूप है। ये मेरे बच्चों मानक रूप में नहीं है, ये आपका मानक रूप में नहीं है, ये मानक रूप में नहीं है। तो हमने मानक रूप लिखना सीखे, सिंपल सी बात। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं मेरे बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया कि का मान ज्ञात कीजिए। देखो एक ऐसा मान मेरे बच्चों जो दिया गया बहुपद है ना, उस बहुपद का पूरा एक संख्यात्मक मान में परिवर्तन कर देता है। जैसे कैसे मेरे बच्चों देखना, जैसे हमें दिया गया एफ ऑफ एक्स दिया गया कितना 5x माइनस में
माइनस में 4x² प्लस में कितना 3। अच्छा क्या है मेरे बच्चों, ये व्यापक रूप में लिखा, विस्तार मानक रूप में लिखा नहीं लिखा, तो सर कहते हैं इसको पहले मानक रूप में एक बार लिखा दो जो, तो ये हो गया आपका मानक रूप। और मानक रूप में मेरे बच्चों माइनस के 4x² ऊपर लेके आ जाते हैं और प्लस में 5x प्लस में कितने 3। अब इसमें मेरे बच्चों कह रहे हैं क्या, f ऑफ x, और x का मान मेरे बच्चों कितना रख रहे हैं 0, तो यहाँ पर 0 रखो मेरे बच्चों। -4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस मेरे बच्चों 5 इंटू 0 और प्लस में कितना 3। मेरे बच्चों माइनस के 4 इंटू 0, उसके बाद 5 इंटू 0, फिर प्लस के कितने 3। यहाँ करोगे 0 आएगा बच्चों, यहाँ पर भी 0 आएगा, प्लस के कितने आएंगे 3। तो जो f ऑफ 0 मान रखना आपका x मेरे बच्चों, वो भी कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो मेरे जो अगर x का मान f ऑफ x का मान अगर 0 होता है तो इसका पूरा संख्यात्मक मान कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे बच्चों, और बाकी के 2 मान आप इनको रख के देखिए और मेरे बच्चों इसके आंसर हमें कमेंट करिए कि सर इनके आंसर आपको क्या आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चों, मुझे लगता है आज का लेक्चर आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है मेरे लाडलो तो एक लाइक शेयर कमेंट करना अवश्य मतलब ना भूलें मेरे लाडलो। बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलो।